क्या आपको पता है कि जो ये इन्फिनिटी का सिंबल आप मैथ्स में पढ़ते हो उसको किसने इन्वेंट किया है? और आप में से सभी लोग तो फिल्म देखते ही होंगे और हर एक फिल्म का एक पर्टिकुलर टाइटल होता है, पर क्या आपको पता है कि ऐसी कौन सी फिल्म है जिसका टाइटल सबसे लंबा है? या फिर ये जानते हो कि दुनिया की सबसे लंबी मूवी कौन सी है? दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको इस वीडियो में बहुत अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए मिलेंगे। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का ये मज़ेदार सफ़र। फैक्ट नंबर 16, जो हम ये आज बटर खाते हैं वो बटर पहले के समय में नॉर्वे में करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। वहाँ ट्रेडिंग करने के लिए इसे करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। फैक्ट नंबर 15, पॉइजन डार्ट फ्रॉग दुनिया के सबसे जहरीले एनिमल्स में इसलिए गिना जाता है, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हो कि पॉइजन डार्ट फ्रॉग को केवल छूने मात्र से ही कुछ मिनटों बाद ही किसी की भी मौत हो सकती है। दरअसल इस फ्रॉग के स्किन में बेटाकोटोक्सिन नाम का एक पॉइजन पाया जाता है, जिसके चलते जब कोई भी इसे छूता है तो कुछ मिनट्स में ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों केवल कुछ ही ऐसी पॉइजन डार्ट फ्रॉग पाई जाती है जिसको छूने से हमारी जान जा सकती है। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों पिज्जा तो आप सभी लोग खाते ही होंगे, पर क्या आपको पता है कि अभी तक का वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट पिज्जा कब और किसने बनाया था? नहीं तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे लंबा पिज्ज़ा 31 मई 2011 में स्पेन के तोमेलोसो शहर में बनाया गया था। यह पिज्ज़ा 3745 फीट और 0.85 इंचेस का था। यह पिज्ज़ा जब बनकर तैयार हुआ तो उसके हर एक स्लाइस को 1 यूरो में बेचा गया था। फैक्ट नंबर 13, अभी प्रेजेंट में दुनिया की लार्जेस्ट सिटी टोक्यो है, जिसकी पॉपुलेशन है 37.28 मिलियन। पर क्या आपको पता है कि सन 1900 में दुनिया की लार्जेस्ट सिटी लंदन थी, जिसकी आबादी थी 6.5 मिलियन। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला टॉयलेट कौन सा था और कहाँ बनाया गया था? नहीं पता तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे पहला टॉयलेट 2800 साल से भी ज्यादा पुराना था, जिसे क्रीट शहर के मेडिटेरेनियन आइलैंड के किंग मिनोस यूज करते थे। फैक्ट नंबर 11, स्पेस जंग की ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि 0.39 इंचेस डायमीटर का एक छोटा सा पीस ही स्पेस जंग का सैटेलाइट को भयंकर तरीके से डैमेज कर सकता है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों स्पेस जंग की ताकत के बारे में तो आपने जान लिया, तो अब इसके बारे में एक और फैक्ट जानने के लिए तैयार हो जाइए। 22 फरवरी 2012 को एक स्पेस जंक का टुकड़ा जो कि 3.3 फीट लंबा था डायमीटर में, वह ब्राज़ील के एक छोटे गांव में गिरा था। दोस्तों वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि यह टुकड़ा 15 साल तक अर्थ के चक्कर लगाने के बाद उस विलेज पर गिरा था। इस स्पेस जंक ने कुछ खास तबाही नहीं की, बस वहाँ के कुछ पेड़ों को नष्ट किया। फैक्ट नंबर 9, क्या आप बर्लिन वॉल के बारे में जानते हो? एक ऐसी वॉल जिसने जर्मनी को 28 सालों तक 2 हिस्सों में बांटा था। इस वॉल का निर्माण 13 अगस्त 1961 को शुरू हुआ। इस दीवार के विचार की कल्पना वॉल्टर उडब्रिख्त के प्रशासन ने की और सोवियत नेता निकिता क्रुश्चेव ने इसे मंजूरी दी। इस वॉल में 302 वॉच टावर्स और 259 रास्ते थे, जिसमें ट्रेन गार्ड डॉग्स भी थे। इस वॉल के कारण बहुत से परिवार अलग हो गए थे। फिर 9 नवंबर 1989 को सरकार ने घोषणा की कि सीमा पर आवागमन पर से रोक हटा दिया गया है और फिर इसके बाद इस दीवार को तोड़ दिया गया। आज भी इस वॉल के पीसेस म्यूजियम में रखे गए हैं और आप इन पीसेस को ईबे पर खरीद सकते हो। ईबे यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बे, एक वेबसाइट जिससे आप चीजें खरीद सकते हो। फैक्ट नंबर 8, यदि आप दुनिया की लॉन्गेस्ट सिंगल रेल रोड में राइड करोगे, जिसे ट्रांस साइबेरियन रेलवे भी कहा जाता है, तो फिर राइड 5772 माइल्स यानी कि 9288 किलोमीटर के बाद खत्म होगी। यह राइड रसिया के मॉस्को से शुरू होती है और व्लादिवोस्टॉक में जाके खत्म होती है। यह पूरी ट्रिप 8 डेज की होती है। फैक्ट नंबर 7, स्पेस में न्यूट्रॉन तारा नाम का एक तारा पाया जाता है, जिसकी मूविंग स्पीड सुनकर आप हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इस तारे की मूव करने की स्पीड लगभग 3 मिलियन माइल्स प्रति घंटा यानी कि 4.8 मिलियन किलोमीटर प्रति घंटा होती है। आप इस बात को सुनकर भी हैरान हो जाओगे कि इस तारे का वजन सूर्य से 1.4 गुना ज़्यादा और सौरमंडल से 10 से 29 गुना तक अधिक होता है। इन न्यूट्रॉन तारों की खोज 1930 के दशक में हुई थी। इनका व्यास 20 किमी तक रहता है और बहुत ज्यादा घने होने के कारण इनका भार कई बिलियन टन तक होता है। फैक्ट नंबर 6, हमारी बॉडी के अंदर एक एबिलिटी होती है जिससे कि हम अपने बॉडी के 5 सेंसेस को यूज किए बिना इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं और इसी एबिलिटी को ESP यानी कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कहते हैं और इसे हमारी बॉडी का 6th सेंस भी कहा जाता है। दोस्तों क्या आपको इस एबिलिटी के बारे में पता था? कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों जब हम खाना खाते हैं तो जो फूड के स्मॉल पीसेस होते हैं वो हमारे माउथ से एसोफेगस में से जाकर स्टमक तक पहुँचते हैं। लेकिन एक ऐसा भी एनिमल पाया जाता है जिसमें फूड के डाइजेशन की प्रोसेस बहुत अलग होती है। इस एनिमल का नाम है जायंट स्क्विड। जायंट स्क्विड के चोंच के अंदर एक ऑर्गन होती है जिसे रेडुला कहते हैं। जब जायंट स्क्विड फूड को रेडुला के पास मौजूद अपने छोटे दांतों से चबाता है तो उसके बाद फूड के स्मॉल पीसेस ईसोफेगस में जाते हैं। लेकिन दोस्तों आप इस बात को जानकर हैरान हो जाओगे कि ईसोफेगस से फूड जायंट स्क्विड के ब्रेन से होकर उसके स्टमक तक पहुंचता है। यानी कि इन जायंट स्क्विड द पाथवे ऑफ फूड इज फ्रॉम ईसोफेगस टू ब्रेन एंड देन ब्रेन टू स्टमक। दोस्तों आपको ये फैक्ट कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 4,
क्या आपको पता है कि अलास्का में एक दिन में लगभग 60 अर्थक्वेक्स आते हैं, लेकिन लोग इन्हें महसूस नहीं कर पाते क्योंकि ज्यादातर अर्थक्वेक्स बहुत छोटे होते हैं। पर कुछ अर्थक्वेक्स ऐसे होते हैं जो बहुत तबाही करके जाते हैं। अभी तक का सबसे खतरनाक अलास्कन अर्थक्वेक है 1964 में अकर हुआ अलास्कन अर्थक्वेक, जिसे ग्रेट अलास्कन अर्थक्वेक और गुड फ्राइडे अर्थक्वेक भी कहा जाता है। इसे गुड फ्राइडे अर्थक्वेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अर्थक्वेक 27 मार्च 1964 को गुड फ्राइडे के दिन अकर हुआ था। इससे बहुत सारी बिल्डिंग्स गिरी और सुनामीज भी आई, जिससे 131 लोगों की जान गई। इस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 9.2 था। इतना पावरफुल होने के कारण इसे वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपने मैथ्स में इस सिंबल के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा जिसे इन्फिनिटी कहते हैं, जिसके कारण मैथ्स की बहुत सी मिस्ट्रीज सॉल्व हुई। पर क्या आपको पता है कि इन्फिनिटी के इस सिंबल को किसने इन्वेंट किया है? नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इन्फिनिटी सिंबल को इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वेलिस ने 1655 में इन्वेंट किया था। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आप सभी लोग मूवी तो देखते ही होंगे और हर मूवी की एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट होती है, जैसे कि कोई मूवी 2 घंटे की होती है और कोई 2.5 घंटे की। पर क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी मूवी कौन सी है? नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक की दुनिया की सबसे लंबी मूवी है क्लियोपैट्रा, जो कि 4 घंटे 8 मिनट्स की मूवी है। पर आप इस बात को भी जान लीजिए कि एंडर्स वेबर्ग, एक स्वीडिश डायरेक्टर, ने अनाउंस किया है कि दिसंबर 31, 2020 में वह उनकी नई फिल्म एम्बियंस को रिलीज करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि उन्होंने कहा है कि उनकी यह फिल्म 720 घंटों की होने वाली है और उन्होंने इस फिल्म के 7 घंटे की ट्रेलर को भी लॉन्च कर दिया है। दोस्तों यह फिल्म 30 दिन तक चलने वाली है। गाइस क्या आप इस फिल्म को देखना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों हर एक मूवी का एक पर्टिकुलर टाइटल होता है और मूवीज के टाइटल लगभग 7 से 8 वर्ड्स के या फिर 10 से 14 वर्ड्स तक के होते हैं। पर क्या आप जानते हो कि एक ऐसी मूवी है जिसका टाइटल 38 वर्ड्स का है? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। 1991 में रिलीज हुई इस फिल्म का टाइटल 38 वर्ड्स का है, जो कि है नाइट ऑफ द डे, ऑफ द डॉन, ऑफ द सन, ऑफ द ब्राइड, ऑफ द रिटर्न, ऑफ द रेवेंज, ऑफ द टेरर, ऑफ द अटैक, ऑफ द एविल म्यूटेंट हेलबाउंड, फ्लैश ईटिंग सुपरमैनिया और ज़ॉम्बीफाइड लिविंग डेड पार्ट 3। दोस्तों मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत समय लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही और शॉकिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।